सभी ये चाहते हैं कि नरेश साहब जो है वो अपने वो साथ का देता है। आप इधर बस सामने सामने देखो के पाते और जो मुस्तहिक और गरीब लोग हैं उनकी निशानदेही 1 महीने से की जा रही है, जिसमें बना रहे हैं फोटो सब कुछ फोटो भी बन रहा है, सब कुछ इधर ही बोल सकता हूँ। इन लोगों का ये मिशन खास करके शादियों से एक पैगाम पहुंचाना है। इनकी कोशिश है कि अमन और इत्तेफाक पे इनका फोकस है, बगैर किसी मसलों में मैं खाना साहब आपसे गुजारिश करूं कि जिस इसी अप्रैल 28 को इन्होंने गुजरा ये एक आपसी भाईचारे को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, जो इनका मकसद है। और जो कोई स्टूडेंट जिसको पढ़ने का शौक होगा, जो घर से फाइनेंशियली उसकी पोजीशन वीक होगी, मैंने परसों से इनसे ये भी गुजारिश की है, मैंने कहा हम आपको एक लिस्ट दिया करेंगे जो कम से कम डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो हमारी कम्युनिटी से हो, किसी कम्युनिटी से भी हो, कम से कम अपनी कम्युनिटी, शिया कम्युनिटी, सादा कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी माशाअल्लाह बहुत तरक्की है। गुजरात में पूरे हिंदुस्तान पर नई रात है। आज गुजरात का मुसलमान भी बहुत तरक्की कर रहा है, शिया भी बहुत तरक्की कर रहा है। और माशाअल्लाह वहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर तो कोई फिरके की कोई केस नहीं, ताकि आगे हमारे जो मेहमान गुजरात से आए हुए हैं एजुकेशन में अपना जवान IAS क्लास 1 ऑफिसर बनेगा तो उसका माइंड गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। इल्म के साथ साथ दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम जरूरी है। और माशाल्लाह हमारे गुजरात के अंदर शिया समाज में, खास करके शहीद समाज में डॉक्टर भी है, क्लास 1 ऑफिसर भी है, इंजीनियर भी है, और माशाल्लाह भी IPS EPS के भी जो क्लास कर रहे होती वही। और अभी तो ये IPS गुजरात का काम कर रहा है शिया है। सभी नस्ल जो इंडिया का पहला IPS है, जो छोटी उम्र में IPS हुआ वो शिया है और वो काम करता है। सभी नस्ल आज वो अहमदाबाद में ट्रैफिक कमिश्नर है। तो नहीं, ये तकरीब जो शादियों का जो सिलसिला है, इज्तिमाई शादी, ये तकरीबन 10 साल से यहाँ से हो रही हैं। और आज जो है अंजुमन अहले बैत जाफरिया जो पुंछ में है, इसके अंडर जो है यहाँ पर जो है आज ये तकरीब मनाई गई है, जिसमें 16 जोड़े हैं जो गरीब बच्चियाँ बच्चे हैं। उन जो लोग अपनी शादियों को, वालिदैन को बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ता है, अपने जवान बच्चियों को लेकर बच्चों नहीं अंजाम देते हैं, जिसमें गुजरात से आए हुए मेहमान जनाब शबीर आचार्य साहब, नकवी साहब और कलेक्टर, अपने रिटायर्ड कलेक्टर लियाकत साहब वहाँ से आए हैं। बहुत ही मुश्किलात और बहुत ही मुश्किलों के साथ कहाँ का सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहुँचे। और ये मुसलसल जो शादियों की तकरीब है, ये तकरीबन 10 साल से जारी है। और जहाँ जहाँ चाहे
गुरसाई से है, मेंढर से है, पुंछ से है, या लोरन से है, या मंडी से है, या किसी जगह का जो गरीब बच्चा है जिसकी शादी नहीं होती और जो वालिदैन के लिए एक परेशानी है, जो पैसा खर्च नहीं कर सकता, लिहाजा ये लोग जो है आते हैं और इन लोगों का हम इन लोगों के शुक्रगुजार हैं। साथ ही हम अपने खन्ना साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इनमें शमूलियत हासिल की और हमारी हौसला अफजाई की, और जो बाहर से लोग आए हैं उनकी हौसला अफजाई की, और जो यहाँ पर बच्चे जो जोड़े हैं उनकी हौसला अफजाई की, और आपके मीडिया के भी हम तहे दिल से मशकूर और ममनून हैं जो ये बात जो है हर तक पहुँचे कि हर गरीब बच्चा जो अपनी तालीम को आगे नहीं पहुँचा सकता, या कोई गरीब बच्ची बहुत से मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, यही जो है यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान को। ट्रस्ट पुंछ और उसके साथ जो गुजरात से हमारे यहाँ मौजूद हजरात तशरीफ़ लाए हैं, रिटायर्ड फर्स्ट क्लास ऑफिसर लियाकत साहब और उनके दीगर जो हमारा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, शबीर साहब और दीगर उनके कारकुनान, मैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का तहे दिल से मशकूर हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पुंछ के अंदर पहली बार मैं ये इसी बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैंने पहले कहा कि बहुत से प्रोग्राम्स में हमें जाने का मौका जो है वो मैसर होता है, पहली बार मैं किसी ऐसी तकरीब में आया हूँ जो बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल अलग है, और जिसके लिए हमारी ये दोनों जो मस्जिद अहले बैत और गुजरात के जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहक है कि यहाँ पर 16 बच्चे और बच्चियों की बड़ी सादगी के साथ इज्तिमाई शादी की तकरीब जो है वो मुनक्कद की गई है। ये मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे और बच्चियाँ हैं जो अपने तौर पर इस मौका पे उन्होंने पूरा साथ दिया है प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, और कमेटी की तरफ से भी उनके लिए एक एप्रिसिएशन था, तो मैंने ये आपके साथ यहाँ पर प्रोग्राम नाम मैं गुजारिश करूँगा आपको अजहर साहब जो कर रहे हैं दूसरा हुसैनी फजरा के सदस्य हैं, और उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए और यहाँ का जो अंजुमन है से इनका ताउन रहा। यहाँ हमारे कौंसलर अभी पहुँचे नहीं, SSP साहब अभी पहुँचे नहीं, हमारे काफ़ी ADC साहब पहुँचे नहीं, तहसीलदार साहब अभी पहुँचे नहीं, डीसी साहब की मसरूफियात की वजह से वो यहाँ नहीं आ सके, तो मैं इनका ताहे दिल उनका भी मशकूर ममनून खास करके कोई हिंदू मुसलमान किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं है, हमारा सब इंसानियों को, सब इंसानों को लेकर है। मैं कहता हूँ कि ऐसी सोच करने वाले लोग जो है अगर इस मुल्क में है तो इस मुल्क को कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचा, और ये हमारा मुल्क है, ये मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है इसलिए बचा हुआ है कि यहाँ पर एक गुलदस्ता है, भाईचारा है यहाँ पर हमारा। अगर हमारा जो हमारे मुल्क को कोई चीज नुकसान देगी, कोई मैं चाहता हूँ बड़े से बड़ा मुल्क हमारा खुद से खिलाफ कुछ है, हमारा जो बिगड़ेगा वो अंदर से अगर कोई हमें ऐसी बात बोल रहे हैं गुलदस्ते की तरह रहते हैं, अब तक हमारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं होता। और मैं ये यहाँ पर कहूँगा कि मेरे कुमार का कॉर्पोरेटर म्यूनसिपलिटी का, तो मेरे साथ जो तावन है, मेरे साथ जो तावन है खासकर शिया बरादरी, सुन्नी बरादरी, जो मुस्लिम बरादरी है, मेरे लोग तो मेरा काम करेंगे, लेकिन तो ये बात नहीं इससे बड़ा मैं शायद मैं उनका भी कोई करता इतनी बड़ी इज्जत ये मेरी करते हैं। और मैंने भी ये ध्यान ली है कि जो हमारा जब तक मेरी जिंदगी है मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा, मेरे अंदर कोई फिक्र नहीं है, जो मैं जानते हैं कि जिस दिन के बाद में रहा उनका नाता इस्तेमाल कर रहा वो यहाँ पर रहे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो बात से मेरे नजर आए कि यहाँ पर जो 10% जो है मुस्लिम कम्युनिटी की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और इस बात जमाने अफसर रहते थे उन्हें 28 सवाल वोट ली है, जबकि हमारा जो वोट है यहाँ पर जो 10 सवाल है इसे ऊपर नहीं है। अगर वो कोई गंगा प्रताप नहीं होते तो उनको इतना वोट जाए कभी नहीं। और मेरे सामने लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और जिससे शुक्रिया गुजरात के लोगों का जिन्हें यहाँ पर आगे आंदोलन चलाई है, और यहाँ पर हमारे गरीब बच्चों ने
मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, तो उनको भी बड़े किस्मत वाले हैं जिनकी शादियाँ जो है साहब के हाथों से हो रही है। मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन जाफर शमशोद यहाँ पे अहले बैत में से जो यहाँ पे इल्तिजमाई शादियाँ करेगी, इसका हाल साहब क्या है? ये हमारे जो हैं गुजरात भाई जो हैं उनका हर साल जो है वो यहाँ फंड्स में आते हैं, और जो गरीब लोग हैं चाहे वो हिंदू हों, चाहे शिया तबके से हों, चाहे सुन्नी तबके से हों, गरीब जो शादियाँ ना कर पाते हैं तो उनका जो है यहाँ आज जो है शादियों का जो है 16 जोड़े हैं, जो है 16 शादियाँ हो रही हैं। उनका बाज़ाब्ता उनके जो है उनका सामान जो है बेड है, बिस्तरा है, बाकी सामान जो है उनको दे रहे हैं। और ये जो है ये बहुत बड़ा खैर का काम करते हैं। ये बड़े अरसा से ये चले आ रहे हैं, ये शादियों गरीबों की करते चले आ रहे हैं। आज इस मस्जिद अहले बैत ट्रस्ट के बैनर के तले आज यहाँ शादियों का बहुत बड़ा एक अहतमाम किया गया है। यहाँ हर मज़हब मिलत के तमाम लोग आए हैं बगैर किसी मसले के, और ये शादी जो है बहुत बड़ी कामयाब रही। और इन लोगों का हम बहुत बड़े मशकूर और ममनून हैं कि वो बड़े दूर से चलकर यहाँ आए और हमारे लोगों की हौसला अफजाई की, और गरीब जो हैं बच्चियों की हौसला अफजाई की वगैरह। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें। और जो ये हमारे गुजरात भाई जो हैं ये जो आज जो आए हैं, ये यहाँ पहले भी यहाँ गुरसाई, मेहंडर, पुंछ, सुरनकोट वगैरह ये शादियाँ जो है करते चले आ रहे हैं। अभी ये श्रीनगर जा रहे हैं, अब श्रीनगर इनका यहाँ शादियों का प्रोग्राम है। उसके बाद 29 को अप्रैल को जो है गुजरात में जो है हिंदुओं की जो शादियों का प्रोग्राम है। लिहाजा मेरी सबों से गुजारिश यही है कि हम इस बात के खाद से रहें और आपस में भाईचारा रखें। इसी में हमारी कामयाबी कामरानी है। और खुसूसन यहाँ जो हमारा ये मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हम इनके भी बड़े मशकूर और ममनून हैं जब हमारी इस बात को आगे तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, ये शादी जो है पिछले कई सालों से जो है अंजुमन जाफरियात और उसके अलावा हमारी बहुत सारी अंजुमनें हैं जिनके ज़ेरे एहतमाम होती हैं। बट इसका खर्चा जो है हमारे गुजरात से कुछ भाई लोग हैं जो हमेशा जो है कम से कम 20 लोगों की शादी की जिम्मेदारी लेते हैं, जो गरीब गुरबा हैं या जो इज्तिमाई अतबार से जो शादियाँ होती हैं। इसका मकसद ये है कि जो गरीब लोग या वो लोग जो ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो उनको एक किस्म का गिफ्ट दिया जाता है और इज्तिमाई अतबार से अंजुमन जिम्मेदारी लेते हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो शिया मसलक का है, बल्कि अहले सुन्नत के जो है लोग पिछले साल के थे, इस साल भी है। और ये हमारी संस्था जो गुजरात से है, ये लोग जो गुजरात में ये हिंदू बरादरी जो है उनकी जो बेटियां हैं जो गरीब हैं या जो ऐसी फैमिली जो शादी नहीं करवा सकते उनकी इज्तिमाई शादियाँ भी करवाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये शादियाँ पिछले कई सालों से यहाँ पुंछ में जो करवाई जा रही हैं इज्तिमाई एतबार से, जिसमें तकरीबन हर जोड़े को जो है 50,000 का जो इसको सामान लेकर दिया जाता है। इज्तिमाई एतबार से यहाँ जितने लोग हैं उनको यहाँ पे लंच करवाया जाता है, जोराना किया जाता है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये इज्तिमाई शादियाँ होती हैं, अगर सभी धर्मों के लोग जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, कुछ करवाते भी हैं, और अगर इसी तरीके से सभी लोग मिलकर जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, रजौरी में, जम्मू में करवाएंगे तो मुझे लगता है जो गरीब लोग जिनके ऊपर बोझ पड़ता है, जो शादियाँ नहीं करा, जिनको दहेज प्रथा से डर लगता है तो लोग उनसे डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो रिवाज जो है दहेज प्रथा का ख़त्म हो जाएगा और इज्तिमाई एतबार से जो गरीब लोग हैं उनकी बच्चियाँ आबाद हो जाएंगी और उनको टोकन ऑफ लव और उनको एक गिफ्ट भी जो है साथ में दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को जो है बढ़ावा देना चाहिए ताकि इस तरह की इज्तिमाई शादियाँ जो है वो हमेशा और हर साल कम से कम साल में 2 बार हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ इसमें भरपूर तावन करती है। लास्ट ईयर भी उनका सहयोग हमारे साथ था, आज भी जो है उनका सहयोग है। तो इस तरीके से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो ये इनिशिएटिव ज़रूर ले सकता है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देते हैं बच्चियों को शादी करने के लिए 50,000 वो भी देते हैं, वो भी चेक देते हैं जिन लोगों की शादियाँ होती है। तो मैं चाहता हूँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी अपनी इज्तिमाई एतबार से जो आगे आना चाहिए ताकि वो इस तरह की शादियाँ जो है सभी धर्मों के जो है लोगों के लिए इस तरह की शादियाँ जो है ऑर्गेनाइज। गुजरात से तशरीफ़ फरमा हुए हैं यहाँ पर, और आज को जो आपने इज्तिमाई शादियों की यहाँ पर इतनी बड़ी तकरीब अदा की जहाँ पर 16 जोड़ों की शादी करवाई गई, इसका मकसद क्या है और आप किस वजह से इतना बड़ा काम और इतनी दूर आकर कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ
अंजुमन अहले-बैत अलैहिस्सलाम और नजम जाफरी और नुसरत हुसैन शाह की निगरानी में आज माशाअल्लाह 16 शादी का इंतज़ामिया किया गया। उसमें बड़ी बात तो ये है कि 14 शिया लोग थे और 2 सुन्नी लोग थे। हमारा बस मकसद ये है हमारा कि पैगंबर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक फजूल खर्ची न हो और शादी सादाई से हो। और पूंछ में हम 8-10 साल से आ रहे हैं और हम पूरे गुजरात से हमारे सबीर भाई आसारिया साहब मेरे साथ है, लियाकत हुसैन सैयद साहब मेरे साथ है, वो क्लास 1 अफसर है गुजरात के अंदर। और हम कारगिल में और हम श्रीनगर में पूंछ में सब जगह पे हम शादी कराते हैं। बस हमारा मकसद यही है कि फजूल खर्ची ना हो और इस्लाम के तरीके से शादी हो। और जो ज़रूरतमंद है, हम गरीब नहीं कह सकते लेकिन ज़रूरतमंद है, जिसके पास शादी का कोई इंतज़ाम नहीं है, वो लड़कियों और लड़के के लिए हमें इंतज़ाम करते हैं। और हम माशाल्लाह 10 साल से ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।